फंक्शन फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दोनों सेट जो होना चाहिए नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। एंड एफ इज़ ए रूल और मैनर और कॉरस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ ए टू द एलिमेंट ऑफ बी। एफ क्या एक रूल है जो कि सेट ए को सेट बी से अटैच करता है। देन एफ इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तब एफ जो है वो ए से फंक्शन तब कहलाएगा इफ़ इट एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ये यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जैसे पहला चीज़ तो ये है कि एफ क्या एक रूल है, एक कंडीशंस है जो कि ए से बी को अटैच करने के लिए वो ब्रीज की तरह काम करता है। उस रूल के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से अटैच होगा। ठीक है, जिस तरह से रिलेशन में अटैच होता है कि उससे एक दूसरे में कुछ अटैच करने के लिए कुछ रूल्स पर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन में होने के लिए कुछ कंडीशन ये है कि वो जो रिलेशन जो होगा एक दूसरे से अटैच करने के लिए वो फंक्शन तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि यूनिकली अटैच होना चाहिए, मतलब एक जो होगा एक ही से अटैच हो सकता है। सेट ए का एक एलिमेंट एक ही से अटैच हो सकता है, दो से नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मान लिया सपोज ए B1 से अटैच है तो A1 जो होगा वो B2 से अटैच हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यूनिक का मतलब यही होता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। बट इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बट हम लोग कह सकते हो कि दो डिफरेंट सेट ए का दो डिफरेंट एलिमेंट जो है यहाँ पे सेट बी के सेम एलिमेंट से अटैच हो सकता है। जैसे ये वाला केसेस हो सकता है, जैसे ये दो डिफरेंट है, वो सेट बी का B1 से अटैच है तो ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे A1 दो गो से अटैच हो जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये इसका मतलब यूनिकली का मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, तब उस केस में हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, एफ सच दैट एफ ए टू बी, इसको रीड क्या करते हैं, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको क्या रीड करेंगे, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ मैप्स ए टू बी, या फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। तो ये भी वर्ड कहीं कहीं मिलता है कि फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर लिखा हुआ है तो एफ ए टू बी, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और ये बी क्या है, दो सेट है, और ये जो है इनपुट सेट है, ये बी वाला जो है जिसमें आउटपुट हमारा सेट जिसमें आएगा वो आउटपुट कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये एक सेट का एग्जाम्पल है। तो ये जो है वो 1 सेट है, मतलब एक इधर से भी एक है, इधर से भी यूनिकली अटैच है। ठीक है, तो ये 1 टाइप का हो जाएगा। और इसको अगर फंक्शन के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है, तो रिलेशन के फॉर्मेट ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो। तो A1 किससे अटैच है, B1 से, तो यहाँ पे A1 B1 हो जाएगा। A2 किससे अटैच है, B3 से, तो ये इस तरह से लिख सकते हो ऑर्डर पेयर में। और A3 जो है वो B2 से, तो इसको ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिख सकते हो। तो ये F1 फंक्शन हो गया। F2 फंक्शन है ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो ये फंक्शन भी है। तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो यहाँ पे A1 B1 से अटैच है, और A2 जो है वो B1 वो भी B1 से अटैच है, और A3 जो है वो B3 से अटैच है। तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये जो फंक्शन कहलाता है ये मेनी टू वन। ठीक है, इसमें इधर से दो का एक, तो ये इधर से मेनी और इधर वन एक ही से अटैच है, तो इस टाइप को मेनी वन बोलते हैं। ये देखो इधर जो एक दो एग्जाम्पल है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो इस एलिमेंट के जो है सेट ए का एलिमेंट में इसके लिए कोई भी बी में किसी से अटैच नहीं है। ठीक है, किसी से एसोसिएट नहीं है, तो जो एसोसिएट नहीं होगा तो उस केस में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहला रहा है, क्योंकि ऑल एलिमेंट आर नॉट एसोसिएटेड, ऑल एलिमेंट नॉट एसोसिएटेड। इस केस में जो है वो देखो A3 जो है दो से अटैच है,
तो 1 to many वाला केस सिचुएशन आ रहा है। तो इस तरह से जब एक दो से अटैच है, इससे भी है, इससे भी है, तो इस केस में भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो ये भी नॉट अ फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन नहीं, ये दोनों फंक्शन है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हो, रिलेशन बोल सकते हो। तो F3 F4 जो है एक रिलेशन है बट नॉन फंक्शन है, ठीक है। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, हर एक एवरी फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोल सकते हो, बट एवरी रिलेशन इज ए नॉट अ फंक्शन। बट एवरी रिलेशन, जैसे ये दोनों रिलेशन है बट फंक्शन नहीं हो सकता, बट ऊपर में ये दोनों जो फंक्शन है इसको हम लोग रिलेशन भी बोल सकते हैं, और इस रिलेशन की तरह ऑर्डर पेयर में भी हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। तो और फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो है फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, और रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो इस तरह से जहाँ सेट ए बी हो गया, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हो। तो फंक्शन इज ए फंक्शन, जब रिलेशन पे कुछ जैसे ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ का स्पेशल कंडीशन निकालते हैं तो रिलेशन बनता है। रिलेशन पे भी कुछ स्पेशल कंडीशन लगा लिए, क्योंकि एक सारे एलिमेंट अटैच होने चाहिए, ठीक है, एक भी खाली नहीं होना चाहिए और यूनिकली अटैच होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा से अटैच नहीं होना चाहिए, तो वो रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फंक्शन में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट हर एक से अटैच होता है, तो ये हो गया, उस पर कुछ कंडीशन लगा देते तो रिलेशन, और रिलेशन में भी कुछ कंडीशन लगा दिए तो फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।